फडणवीस को किनारे करने की तैयारी, विरोधियों को दी कमान। पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े को मिली राष्ट्रीय टीम में जगह। एक साल से फडणवीस को लग रहे हैं लगातार झटके। देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी हाईकमान का मोह भंग हो चुका है। अब फडणवीस दोबारा महाराष्ट्र के सीएम नहीं बन पाएंगे। आखिर क्यों हाईकमान की नजर में फडणवीस से घटता जा रहा है कद? कई सवाल इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहे हैं। एक साल पहले जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की तो साफ दिख रहा था कि सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन अचानक घोषणा हुई कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाएगा। सवाल उसी समय से उठने लगे थे कि जब शिवसेना को ही सीएम पद देना था तो फिर उद्धव ठाकरे को अलग क्यों किया गया, क्योंकि शिवसेना को तोड़ा गया। एक साथी जो बीजेपी के साथ शुरुआती दिनों से था उसे क्यों नाराज किया गया। जब शिंदे को सीएम बनाया गया तो फडणवीस को भी खुश कर रखने के लिए डिप्टी सीएम पद दिया गया और दावा किया गया कि अब किसी और को डिप्टी सीएम नहीं बनाया जाएगा। लेकिन एक साल बाद अजीत पवार को भी एनडीए में जगह देकर उन्हें भी डिप्टी सीएम बना दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह, फडणवीस से भारी भरकम वित्त मंत्रालय भी छीन लिया गया और अजीत को देकर उन्हें भी फडणवीस के बराबर कर दिया। और जो कसर बची थी उसे जेपी नड्डा ने पूरी कर दी। जेपी नड्डा ने अपनी टीम में महाराष्ट्र से फडणवीस विरोधी दो नेताओं को जगह दी है। विधानसभा चुनाव से ही महाराष्ट्र की राजनीति में किनारे कर दी गई पंकजा मुंडे को राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। पंकजा मुंडे गिनती फडणवीस विरोधी नेताओं में होती है। कुछ दिन पहले तक तो उनके एनसीपी में जाने की चर्चाएं चल रही थी। पंकजा के हाल ही में दिए गए बयान भी इस ओर इशारा कर रहे थे। इस बीच जैसे ही अजीत पवार की एनडीए में एंट्री हुई उसके बाद पंकजा के शरद पवार के गुट में जाने की बातें जोर शोर से होने लगी थी, क्योंकि अजीत के साथ धनंजय मुंडे भी शिंदे सरकार में मंत्री बन गए हैं। और इस बात से साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में परली सीट बीजेपी अजीत गुट को ही सौंप देगी। परली से ही पंकजा मुंडे चुनाव लड़ती रही हैं और वो लगातार ऐलान कर रही थी कि चुनाव वो परली से ही लड़ेंगी, जिससे बीजेपी हाईकमान भी परेशानी में चल रहा था, क्योंकि पंकजा मुंडे के पिता गोपीनाथ मुंडे की मेहनत से ही आज महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी सबसे पावरफुल पार्टी मानी जाती है। ऐसे में पंकजा को अपने पाले में रखने की कोशिश हाईकमान ने की है और उन्हें पार्टी ने सचिव पद पर बरकरार रखकर ताकत देने की कोशिश की है। वे महाराष्ट्र बीजेपी में ओबीसी का चेहरा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी पंकजा को मैदान में उतारेगी। केंद्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र बीजेपी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े का काम रास आ रहा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें लगातार दूसरी बार महामंत्री की जिम्मेदारी दी है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि केंद्रीय टीम में दोबारा मौका मिलने से महाराष्ट्र की राजनीति में तावड़े पहले से ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व में तरुण चुग और सुनील बंसल के बाद विनोद तावड़े तीसरे सबसे पावरफुल चेहरा बन गए हैं। अपने काम के दम पर काफी कम समय में तावड़े प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करीबी नेताओं में शामिल हो गए हैं। पार्टी तावड़े को लंबी रेस का घोड़ा मानकर चल रही है। केंद्रीय नेतृत्व में तावड़े को मजबूती मिलने से महाराष्ट्र में अगर किसी नेता की परेशानी बढ़ेगी तो वो हैं देवेंद्र फडणवीस। वैसे भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ फडणवीस के रिश्ते में खटास सामने आई है। बोरीवली विधानसभा में टिकट काटने से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में तावड़े को साइड करने का श्रेय फडणवीस को ही जाता है, लेकिन तावड़े ने केंद्र में अपनी अलग जगह बनाकर फडणवीस के समर्थकों को चिंता में डाल दिया है। पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े को राष्ट्रीय टीम में शामिल कर केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरीके से महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं को साफ संकेत दे दिया है कि वो भविष्य की तरफ देख रहे हैं और जरूरत पड़ती है तो देवेंद्र फडणवीस को राज्य की जगह केंद्र की राजनीति में जगह दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।